रुको, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई साधारण जानकारी नहीं है। अभी पावन नवरात्रि का समय चल रहा है और इन 9 दिनों में किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि 90% लोग इस गुप्त उपाय को जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वो किसी को बताते नहीं हैं। क्या आपके घर में बार बार कोई ना कोई बीमार रहता है? क्या बिना वजह तनाव, परेशानी या नकारात्मक माहौल बना रहता है? या फिर सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अशांत रहता है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ 9 नीम के पत्तों का ऐसा उपाय, जिसे अगर आपने नवरात्रि के दिनों में सही तरीके से कर लिया तो धीरे धीरे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है और सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं। इस उपाय में भगवान शिव की कृपा भी जुड़ी हुई है, और जब भक्ति और प्रकृति की शक्ति एक साथ काम करती है तो परिणाम और भी खास हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस उपाय में एक छोटी सी गलती भी इसका असर कम कर सकती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। चलो अब इस गुप्त और असरदार उपाय को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अभी पावन नवरात्रि का समय चल रहा है। ये वो समय होता है जब माँ दुर्गा की कृपा सबसे जल्दी प्राप्त होती है और किए गए छोटे छोटे उपाय भी बहुत बड़ा असर दिखाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा खास और गुप्त उपाय बताने वाला हूँ जो बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आपने इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घर में छोटी बड़ी बीमारियां बनी रहती हैं, मन अशांत रहता है या बिना वजह परेशानियां आती रहती हैं। ऐसे में ये छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए समझते हैं इस उपाय को पूरी विधि के साथ। सबसे पहले आपको लेना है नीम के 9 पत्ते। ध्यान रखें, हर पत्ता अलग अलग होना चाहिए, पूरी डंडी नहीं लेनी है, सिर्फ पत्ते गिनने हैं। अब एक छोटी सी कटोरी या लोटा लें और उसमें साफ पानी भर लें। अगर आपके पास गंगाजल है तो उसमें थोड़ा सा गंगाजल जरूर मिलाएं, इससे जल और भी पवित्र हो जाता है। अब इस जल के अंदर ये 9 नीम के पत्ते डाल दें। इसके बाद इस कटोरी को किसी प्लेट या ढक्कन से ढक दें। अब इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। आपको लेना है बेलपत्र। बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस बेलपत्र को उस ढकी हुई कटोरी के ऊपर रख दें। अब इस पूरे पात्र को लेकर जाएं भगवान शिव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले उस बेलपत्र को उठाएं और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। ये करते समय मन में अपनी समस्या या इच्छा को जरूर याद करें। इसके बाद जो नीम वाला जल है उसे किसी नीम के पेड़ के नीचे जाकर अर्पित कर दें। अब अंतिम और सबसे खास चरण, जहां आपने ये जल अर्पित किया है वहां से थोड़ा सा जल लें और घर में जिस व्यक्ति को बीमारी है या जो परेशान है उसके माथे और आंखों पर हल्के से लगा दें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मकता दूर होती है और धीरे धीरे स्थिति में सुधार आने लगता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना बहुत जरूरी है और इसे केवल नवरात्रि के दिनों में ही करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय का लाभ ले सकें। और अगर आप ऐसे ही और भी धार्मिक और उपयोगी उपाय जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।